सो वेलकम बैक टू द वीडियो। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं केवाईसी पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन। केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर। सो बिफोर वी गो इनटू डेप्थ कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन ऑफ सम पैकेजेस। सो ये पैकेजेस हम एक एक करके इवेंचुअली किसी ना किसी डिफरेंट स्क्रीन के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं, लेट्स गो इनटू आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिएट अ लेआउट फाइल। ठीक है, एंड लेट्स रीनेम दिस एज लेआउट. Next, what we should do is okay, we should have a stack, and let's define some screens in our stack. So एक हो गई index. ठीक है, after index we will have another screen for date of birth, then for contact info, another screen for card front, जहाँ हम कोई भी कार्ड की इमेज ले रहे होंगे, और फिर एक और स्क्रीन हमारे पास हो सकती है टू टेक योर सेल्फी इमेज। ठीक है जी। ओके, इसके अलावा आई सी के मेरे पास एक एरर भी आया है रिलेटेड टू सम पैकेज। मे बी कौन से पैकेज के रिलेटेड आया है, लेट्स सी रिएक्ट कंटेंट लोडर। तो लेट्स सी एन पी एम आई रिएक्ट डैश कंटेंट डैश लोडर। सही है। So these packages are now installed. What I can now do is create the build once again. तो npx expo run iOS. So जो कुछ पैकेजेस इन केस हम जो यूज़ कर रहे हैं वो नेटिव हैं टू द एप्लीकेशन, वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। So we are done with this layout and now we can go into the root layout. इस रूट लेआउट के अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स simplify this and turn this into an arrow function. So const root layout की जगह इसको हम कर देते हैं as initial layout, and let's import router over here. So const router is equal to use router. और एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं कि let's take the stack from here and root layout nav की जगह यहाँ पे stack को यूज़ कर लेते हैं, and we can have the initial layout imported over here. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इस फंक्शन को भी एक एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये किया और ये किया, और एक्सपोर्ट कर दो एज डिफॉल्ट द रूट लेआउट है। ठीक है, लेट्स रीलोड। अब मैं एक चीज़ ये चाह रहा हूँ कि सिंस आई वांट टू वर्क इन द आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ माय एप्लीकेशन, मैं चाहूँगा कि जैसे ही मेरा ऐप लोड हो, आई एम नेविगेटेड इनसाइड द आइडेंटिफिकेशन पार्ट ऑफ माय एप्लीकेशन। सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज के आफ्टर द स्प्लैश स्क्रीन इज रिमूव्ड या हट जाती है स्क्रीन से, राउटर डॉट रिप्लेस आइडेंटिफिकेशन। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरी जो फ्लो होगी है वो ऑनबोर्डिंग और फ़ोन नंबर इनपुट की जगह डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन के पार्ट से स्टार्ट होगी। और अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आई गेट दिस एरर के जो मेरी स्क्रीन है आइडेंटिफिकेशन की वो माउंट नहीं हुई हुई। सो इसकी रीज़न ये है कि ये सारा का सारा कोड सिक्वेंशली रन होता है, और जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन हाइड हो जाती है, ये ढूंढ रहा होता है आइडेंटिफिकेशन स्क्रीन, लेकिन सारा स्टैक तो नीचे हमने डिफाइन किया है। तो हम ये कर सकते हैं कि जब तक ये स्टैक डॉट स्क्रीन नहीं पढ़ता, वी कैन रेंडर अ एम्प्टी स्लॉट। और इसी के साथ साथ अगर मैं अब रीलोड करूँ तो हमारा जो एरर होगा वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। सही है, तो वो रिजॉल्व हो गया है। और हम एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हेडर
शोन को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, अब वी आर गेटिंग दीज एरर्स के टू मेनी स्क्रीन्स आर डिफाइंड। तो लेट्स गो इन आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइन ऑल ऑफ दीज screens as well. So date of birth dot tsx। ठीक है, इसके बाद सेल्फी डॉट tsx, कार्ड फ्रंट डॉट tsx, और एक और जो हमारे पास रह गई है वो है कॉन्टैक्ट इन्फो की स्क्रीन। सो कॉन्टैक्ट इन्फो डॉट tsx। So we have all of those screens that are required. Let's reload। और इस वक्त हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म का एरर नहीं आ रहा है। सो लेट्स कट दी स्क्रीन्स, इनको हटा देते हैं एंड लेआउट की भी इस वक्त ज़रूरत नहीं। लेट्स गो इनटू इंडेक्स। और हम ये कर सकते हैं कि सिंस हमारा जो यूज़र इंटरफेस है इट इज़ प्रिटी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन कोडिंग इन द पास्ट टू स्क्रीन्स, बिकॉज यहाँ पे भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन भी है, सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे ओ टी में भी थी, और यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग इनटू रजिस्ट्रेशन, आई विल कॉपी ऑल ऑफ दिस कोड एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हेयर। और इसके बाद लेट्स मेक सम चेंजेस इन द कोड ओवर हेयर। सो रजिस्ट्रेशन को सबसे पहले रीनेम कर दो वापस से एज इंडेक्स। ठीक है, और अब हमें यहाँ से लेट्स गेट सम टाइटल्स। सो व्हाट इज़ योर नेम एंड प्लीज़ एंटर योर लीगल नेम। सो गेट स्टार्टेड की जगह व्हाट इज़ योर नेम एंड यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर लीगल नेम। ठीक है, नेक्स्ट वी डू नॉट हैव अ फ़ोन इनपुट, सो इसको हमने हटा दिया। वी डू नॉट हैव द टर्म्स एज वेल, सो हमने इसको भी रिमूव कर दिया। लेट्स रीलोड द स्क्रीन। सो हमारे पास यहाँ से फ़ोन इनपुट वगैरह हट गया है। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं कि राउटर डॉट नेविगेट को वी शुड टेल के हमने डेट ऑफ बर्थ पे जाना है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, मैं डेट ऑफ बर्थ की स्क्रीन पे जा सकता हूँ। ठीक है, इसी चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ओवर हेयर एज वेल इन डेट ऑफ बर्थ एंड इन कॉन्टैक्ट इन्फो एज वेल। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर मैं जाऊँ, सो आई कैन ऑल्सो हैव दी हेडिंग्स फॉर इट फ्रॉम फिग्मा फाइल। सो वेयर वर यू बॉर्न, वेयर वर यू बॉर्न, please enter your date of birth। So if I press next, I think I should reload as well। सही है। So where were you born and please enter your date of birth। और डेट ऑफ बर्थ वाली जो स्क्रीन होगी उससे वी शुड नेविगेट टू कॉन्टैक्ट इन्फो की स्क्रीन। सो इफ आई प्रेस नेक्स्ट, मैं कॉन्टैक्ट इन्फो की स्क्रीन पे चला गया, और कॉन्टैक्ट इन्फो की जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमारे पास सिर्फ टाइटल है, नॉट द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सो वी गो ओवर हेयर एंड हमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, तो इसको हटा देते हैं। एंड क्या था टाइटल, एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो एंटर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे लेट्स ब्रेक द लाइन। सो ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर वी विल बी नेविगेटिंग टू अ डिफरेंट स्क्रीन, और वो स्क्रीन होगी हमारे पास जहाँ पे हम आईडी कार्ड की इमेज ले रहे होंगे। सो वी कैन से कि फ्रॉम हेयर वी आर नेविगेटिंग टू कार्ड फ्रंट। ठीक है, तो अगर अब मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो वी आर एट कार्ड फ्रंट, और हमारे फ्रॉम विच स्क्रीन, कॉन्टैक्ट इन्फो की स्क्रीन। सो लेट्स गो बैक एंड बैक। हाँ, एंड इसको मिनिमाइज कर देते हैं
रजिस्ट्रेशन को भी मिनिमाइज कर देते हैं एंड लेट्स मेक सम चेंजेस ओवर हेयर सो वी डू नॉट हैव द कंट्रीज एनी मोर इसकी हमें ज़रूरत नहीं we also do not need the handle country change का function and the handle phone number change का function ठीक है instead what we should now do is कि हम यहाँ पे नीचे जाते हैं and let's make a view इसमें एक और व्यू बनाते हैं and let's give this a text we should give this a style of styles dot label जहाँ पे हमारे पास आ जाना चाहिए first name ठीक है एंड नाउ वी शुड आल्सो हैव अ टेक्स्ट इनपुट बिकॉज टेक्स्ट इनपुट के अंदर ही यूज़र अपना नाम लिखेगा सो वी कैन हैव अ प्लेस होल्डर जहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट नेम है बिलाल प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर मैं दे सकता हूँ एज ग्रे एंड वी विल बी पासिंग इट अ वैल्यू एज वेल एंड ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर वी शुड आल्सो बी पासिंग अ फंक्शन इसके साथ साथ let's go on the top and have some states so const first name set first name equals to use state और initially ये होगा empty ठीक है and next we should also have a last name set last name हो गया और ये भी हो गया last name and for these two हमारे पास दो helper functions भी होने चाहिए so const handle first name change this will be taking an input of text और साथ ही साथ यहाँ पे ओहो हमारे पास आ रहा होगा सेट फर्स्ट नेम और इसमें हम पास कर देंगे टेक्स्ट और इसी चीज़ को वी शुड कॉपी फॉर लास्ट नेम एज वेल सो फर्स्ट नेम की जगह ये जाएगा लास्ट नेम एंड यहाँ पे सेट फर्स्ट नेम की जगह दिस शुड ऑल्सो बी लास्ट नेम लेट्स गो डाउन एंड पास वैल्यू में first name and set first name ठीक है so if I press over here BILAL मैं लिख सकता हूँ बिलाल ठीक है let's also give this a style so इसमें style हमारे पास आ जाएगा styles dot input color next we can have a keyboard appearance of dark और एक और चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट कुड बी कीबोर्ड टाइप ऑफ नेम फोन पैड एज वेल एज हम और क्या चीज़ दे सकते हैं इसको ऑटो कैपिटलाइज जिसमें हम कह सकते हैं कि जो वर्ड है उसको आप कैपिटल कर दो एंड वी कैन हैव अदर थिंग्स एज वेल सच एज ऑटो कंप्लीट ऑटो करेक्ट ऑटो फोकस बट आई गेस के इतना काफ़ी होगा साथ ही साथ लेट्स डू वन मोर थिंग कि लेट्स कॉपी दिस वन मोर टाइम क्या हो रहा है ओ सो हाँ and let's rename this from first name to last name set first name की जगह ये हो गया set last name और यहाँ पे भी first name की जगह ये हो गया last name let's open the app and we have first name and last name both of them are available यहाँ पे we could do my last name that is Naeem and let's add the styles for किस चीज़ का डालना है इनपुट कलर एंड लेबल सो लेबल font size of 16 font weight of 500 ठीक है इसके अलावा वी हैव इनपुट कलर सो इनपुट कलर के अंदर वी कुड हैव अ हाइट ऑफ मे बी 60 ठीक है अ फॉन्ट साइज ऑफ 18
ठीक है, और वी could also have a bottom bottom color of maybe hashtag 4040, और बॉर्डर बॉटम विथ भी दे सकते हैं ऑफ 1। ठीक है, और जो इनपुट होगा कलर उसका हम सेट कर सकते हैं एज ब्लैक। सो अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, सपोज करो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ VILAL, सो इट इज़ वर्किंग फाइन। नेक्स्ट व्हाट आई शुड डू इज़ के ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। सो स्टाइल गैप ऑफ 20, तो आपस में इनके थोड़ा सा फासला भी आ गया। ओके, और हैंडल फर्स्ट नेम चेंज एंड हैंडल लास्ट नेम चेंज। ओके, सो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सेट लास्ट नेम ले लिया है, बट आई कुड हैव डन एज हैंडल लास्ट नेम चेंज एंड आई कुड हैव यूज्ड हैंडल फर्स्ट नेम चेंज एज वेल। एक और दफ़ा करके भी दिखा देते हैं। सो बिलाल एंड नहीं। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन भी यूज़ कर सकता हूँ जिसके अंदर आई कैन से कि कॉन्स्ट इज़ वैलिड, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या फर्स्ट नेम एम्प्टी तो नहीं और क्या लास्ट नेम एम्प्टी तो नहीं। और अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करो, कलर्स को चेंज कर दो। सो नेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। सेम हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा एरो का भी कलर चेंज हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इस फ़ोन वैलेट की जगह इसको खाली वैलेट कर दूँ तो हमारा जो कलर है वो भी ब्लैक कलर का हो गया। एंड विथ दिस वी कैन गेट रिड ऑफ दिस एंड वी कैन गेट रिड ऑफ दिस एज वेल। ठीक है, टेक्स्ट जो होगा वो टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा, और ये यहाँ पे भी टेक्स्ट जो होगा वो टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगा। सो दिस वाज इट फॉर द इंडेक्स स्क्रीन। और अगर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये इस तरह से कर सकता हूँ कि इस फोन वैलेट की जगह इफ़ आई डू इज़ वैलिड, और मैं राउटर डॉट नेविगेट के अंदर ये बात को लिख दूँ, एंड लेट्स कमेंट दिस फॉर अ मोमेंट। सो आई कैन नॉट नेविगेट टू द नेक्स्ट स्क्रीन जब तक कि यहाँ पे दोनों इनपुट्स ना हो। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि इसमें कुछ है क्या नहीं। सो इट वुड ऑल्सो वर्क फॉर इफ आई प्रेस बी ओवर हेयर एंड एन ओवर हेयर, सो ये एक्टिव हो जाएगा। अब यू कुड हैव मल्टीपल वेज टू चेक कि इसमें मिनिमम लेंथ क्या है यूज़र की नाम की। इट कुड बी 3, इट कुड बी 2, बट बेसिकली यू गेट द आइडिया कि मैं इस तरह से चेक कर रहा हूँ कि अगर इन दोनों के अंदर कुछ भी नहीं है सो यू कैन नॉट नेविगेट टू द स्क्रीन। सो वी कैन यूज़ दिस इवेंचुअली। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, सो आई एम गोइंग टू कमेंट दिस एंड अनकमेंट दिस अगेन, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। सो इफ आई प्रेस नेक्स्ट, हम आ गए किधर, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। सो इसको कमेंट इसको बंद किया एंड लेट्स ओपन आर डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन। सो हमें यहाँ पे भी कुछ चीज़ों को फिक्स करना होगा, एंड वी नीड टू गेट रिड ऑफ सम ऑफ दोज थिंग्स दैट वी डू नॉट नीड। सो इसकी हमें ज़रूरत नहीं, सो लेट्स रिमूव दिस, एंड वी शुड ऑल्सो रिमूव दिस पार्ट ऑफ द कोड। ठीक है, अब हम किस चीज़ के साथ काम कर रहे हैं, डेट। सो कॉन्स्ट डेट कॉमा सेट डेट। ठीक है, और हम यूज़ करेंगे क्या, यूज डेट। इनिशियली जो हमारी डेट होगी इट विल बी नल। अब नल होगी, और देखो दो तरह की हो सकती है, इट कुड आइदर बी ऑफ अ टाइप ऑफ डेट और इट कुड बी नल। तो दो चीज़ें हैं। फ़ोन इनपुट की अब हमें ज़रूरत नहीं, लेट्स इंपोर्ट डेट टाइम पिकर फ्रॉम डेट टाइम पिकर। ठीक है, एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो डाउन, और आई बिलीव यहाँ पे
I can have a view, और मे बी आई कुड ऑल्सो हैव इंस्टेड ऑफ अ व्यू, लेकिन चलें ऐसा ये व्यू है, और इस व्यू के अंदर लेट्स गिव इट अ टचेबल ओपेसिटी, और इस टचेबल ओपेसिटी को हम एक देते हैं टेक्स्ट। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डेट है कि नहीं है, और अगर हमारे पास डेट है तो इस डेट को क्या कर दो, फॉर्मेट कर दो टू लोकल डेट स्ट्रिंग ऑफ टाइप en फॉर्मेट, और अगर नहीं है तो आप क्या करो, दिखा दो dd/mm/year। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी कि अगर हमारे पास कोई भी डेट इस वक्त सेट नहीं हुई हुई, ठीक है। और हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव लेट्स इंपोर्ट बॉटम, आई डोंट नो इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है ये, इंपोर्ट बॉटम शीट, बॉटम शीट model। So import bottom sheet model from, ठीक है। सो हमने बॉटम शीट इंपोर्ट की है, एंड लेट्स कट दिस फ्रॉम हेयर, और इसको ले जाते हैं समवेयर ओवर हेयर, ठीक है। एंड वी शुड also have, I believe, a provider for it, so we need to wrap this in a bottom sheet model provider, और इस सिर्फ एरिया व्यू को हमें पूरा रैप करना पड़ेगा इन दिस प्रोवाइडर। लेट्स प्रेस नेक्स्ट, और अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग दैट इज के वी कैन हैव अ रेफ फॉर इट। हाँ, सो कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ ऑफ टाइप नल, लेकिन ये रेफ किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये रेफ हो रहा है बॉटम शीट मॉडल के लिए, ठीक है। सो लेट्स ओपन दिस एंड लेट्स फाइंड बॉटम शीट मॉडल, एंड लेट्स गिव दिस इट्स रेफ। सो हमने रेफ को दी रेफ, इनिशियली आई डू नॉट वांट टू सी माय बॉटम शीट, सो इंडेक्स होगा इसका 0, और हम साथ ही साथ इसको और क्या चीज़ दे सकते हैं, वी कैन गिव इट अ स्नैप पॉइंट। सो स्नैप पॉइंट के अंदर हम ये बताते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्क्रीन डू यू वांट द बॉटम शीट टू ऑक्यूपाई। सो हमने ये भी पास कर दिया, और हम और क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव दिस व्यू, इस व्यू के अंदर वी कैन हैव द डेट टाइम पिकर, ठीक है। सो दिस डेट टाइम पिकर विल नीड द वैल्यू ऑफ डेट, और अगर डेट की वैल्यू नहीं है तो आप सेट कर दो टूडेज डेट, सो न्यू डेट, और आई वॉन्ट इट टू हैव अ डिस्प्ले स्टाइल ऑफ स्पिनर, ठीक है। और मोड के अंदर आई वॉन्ट टू सी व्हाट, आई वॉन्ट टू सी द डेट, ठीक है। आई कैन ऑल्सो हैव अ ऑन चेंज प्रॉप ऑन इट, और ये ऑन चेंज प्रॉप किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, ये यूज़ होगा आपकी डेट को चेंज करने के लिए, तो सो आप इसको कह सकते हो एज हैंडल डेट चेंज। इसमें आप दो और चीज़ें पास कर सकते हो, सच एज अ मैक्सिमम डेट, जो कि हो सकती है मे बी आज की डेट, दैट इज़ न्यू डेट, और मिनिमम डेट आप पास कर सकते हो एज मे बी न्यू डेट, मैं कह रहा हूँ 2000 से स्टार्ट कर दो उसको, ठीक है। 2000 से स्टार्ट करो, ज़ीरो तारीख हो, नॉट ज़ीरो एक्चुअली, बट बेसिकली आप जो पहला महीना है वो हो और पहली तारीख हो।
सो स्टार्टेड फ्रॉम देयर के मतलब मिनिमम डेट ये हो सकती है, इट इज़ 1st January of 2000, and the maximum date that I can select could be today's date. ठीक है, so we do not have a handle date function at the moment, so let's make a handle date function as well. So handle date function const handle date, हैंडल डेट हमने क्या रखा है, हैंडल डेट चेंज। सो हैंडल डेट चेंज है जिसके अंदर वी शुड बी पासिंग एन इवेंट। ठीक है, इवेंट कुड बी ऑफ टाइप एनी एंड वी कैन हैव अ सेलेक्टेड डेट, जो कि हो सकती है आइदर ऑफ डेट टाइप, और अगर नहीं सेलेक्ट की है तो इट वुड बी व्हाट, इट विल बी अनडिफाइंड। और अब आप ये कहोगे कि अगर आपने डेट सेलेक्ट की है तो उसको कर दो सेट डेट एज सेलेक्टेड डेट। और आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास जो रेफ है उसको यूज़ कर सकते हो टू क्लोज या डिसमिस योर बॉटम शीट। ठीक है, लेट्स गो डाउन, और वेट इज़ आर टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, इस टचेबल ओपेसिटी को अब हम यूज़ कर सकते हैं टू ओपन आर बॉटम शीट। तो लेट्स सी, खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं यहाँ पे। सो ऑन प्रेस, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा रेफ डॉट करंट डॉट प्रेजेंट। लेट्स रीलोड, नेक्स्ट किया। ओके, पैन गेस्चर मस्ट बी यूज्ड एज अ डिसेंडेंट ऑफ गेस्चर हैंडलर रूट व्यू। सो इसके लिए अब हम ये कर सकते हैं कि लेट्स गो इनटू लेआउट एंड लेट्स हैव सम ब्रैकेट्स। इस चीज़ को ब्रैकेट में डालने के बाद व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन इंपोर्ट गेस्चर हैंडलर रूट व्यू। ठीक है, और इस गेस्चर हैंडलर रूट व्यू के अंदर वी शुड हैव द इनिशियल लेआउट एंड लेट्स गिव दिस अ स्टाइल of flex of 1. This should probably resolve our error. सही है। सो अब मैं क्या देख सकता हूँ कि आई कैन सी कि आई हैव दिस डेट सिलेक्शन का ऑप्शन, और इफ़ आई प्रेस जून तो जून की मैं डेट सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज आई हैव सेट कि मैक्सिमम डेट जो हो सकती है वो आज की तारीख हो सकती है, इससे आगे की तारीख नहीं हो सकती। सो दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, और मिनिमम डेट जो आप सेट कर सकते हो वो भी ईयर 2000 पे से है। अब लेट्स रीलोड दिस एंड आई बिलीव दैट वी शुड ऐड सम स्टाइल्स फॉर इट। सो स्टाइल्स हम डालते हैं, जैसे कि क्या स्टाइल डालना चाहिए। वी कैन हैव अ स्टाइल ओवर हेयर फॉर दिस। तो स्टाइल में आप गए एंड स्टाइल्स डॉट इनपुट कलर। ठीक है, एंड फॉर टचेबल ओपेसिटी एज वेल वी शुड हैव अ स्टाइल। सो इसका स्टाइल हम कर सकते हैं एज बॉर्डर बॉटम कलर, या बॉर्डर बॉटम width of 1, a margin bottom of 20, and a height of maybe 60, और justify content कर दो इसको as center। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मे बी आई कैन यूज़ दिस व्यू जिसमें मैं इसको स्टाइल दे सकता हूँ और अलाइन कर सकता हूँ आइटम्स को एज सेंटर। ओके, सेंटर अलाइन तो हो गया, लेकिन आई सी के जो अंडरलाइंड वैल्यू थी या जो अंडरलाइंड था वो भी शॉर्ट हो गया है। सो आई नीड टू फिक्स दिस एज वेल। मे बी शायद फ्लेक्स ग्रो काम कर जाए, नहीं, या फ्लेक्स वन काम कर जाए, बट ये भी काम नहीं कर रहा। सो इसका कुछ और हम तरीका देखते हैं।
और इनपुट कलर है हमारे पास। इनपुट कलर के अलावा वी ऑल्सो हैव दिस बॉटम शीट मॉडल। इस बॉटम शीट मॉडल के अंदर भी हम कुछ स्टाइल्स दे सकते हैं, सच एज अ बैकड्रॉप कंपोनेंट। और इस बैकड्रॉप कंपोनेंट के अंदर वी कैन हैव अ व्यू, और इस व्यू को we could do it like this, and I could give this a style as well of styles dot backdrop। ठीक है। और I can also do what, कुछ इशू आ रहा है, लेट्स सी। क्लोजिंग टैग से रिलेटेड मुझे इशू लग रहा है। इसको बंद करो। स्टाइल styles dot backdrop। ठीक है, लेट्स रीलोड द ऐप। नेक्स्ट। और ठीक है, इस वक्त तक तो सही है। और अब अगर हम मज़ीद नीचे जाएं, सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन ऐड द स्टाइल्स फॉर दीज टू थिंग्स। सो बैकड्रॉप आ गया। इस बैकड्रॉप के अंदर आई कुड हैव फ्लेक्स ऑफ 1 एंड अ बैकग्राउंड कलर ऑफ RGBA 000 and 0.5, सो ब्लैक है बेसिकली। ओके, आई सी कि ये पूरी चीज़ को कवर भी नहीं कर रहा फॉर द मोमेंट। एक तो ये चीज़ है, और फिर अगर मैं यहाँ इसको ओपन करूँ तो मैं देखता हूँ कि ये एकदम एज पे अलाइंड है। तो हमें इसको भी सेट करना चाहिए। सो मॉडल कंटेंट बैकग्राउंड कलर हैशटैग FFF। ठीक है, और फ्लेक्स ऑफ 1 कर सकता हूँ, मे बी जस्टिफाई कंटेंट कर सकता हूँ टू सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी कर सकता हूँ टू सेंटर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, किधर जाऊँ किधर जाऊँ किधर जाऊँ, स्टाइल स्टाइल्स डॉट मॉडल कंटेंट। ठीक है, तो ये एक तो सेंटर अलाइंड हो गया। अब आखिरी चीज़ जो रहेगा ये, दैट इज़ द इनपुट कलर। इनपुट कलर, so input color could have a border bottom color of maybe hashtag 4040, और एक बॉर्डर बॉटम विथ हो सकती है ऑफ 1। ठीक है, और इसके साथ साथ इट कुड हैव अ हाइट ऑफ 60। ओके, और a font size of maybe 16, या मे बी हम 18 भी कर सकते हैं। विथ करके देखते हैं ऑफ 100%। ओके, एंड फ्लेक्स 1 काम आएगा यहाँ पे। कैन फ्लेक्स 1 डू समथिंग गुड फॉर अस? आई डोंट थिंक सो, बट हम और चीज़ देखते हैं कि क्या। ठीक है, फ्लेक्स 1 ने ये कर दिया है कि आई बिलीव ये नेक्स्ट का बटन ऊपर आ गया। एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है, I think, या शायद पहले से आ रही थी वो। और क्या किया जा सकता है, वी कुड ऑल्सो हैव द टेक्स्ट अलाइंड टू सेंटर, एंड आई कुड हैव मे बी, लेट्स सी, अगर मैं ऊपर जाऊं फिर से, कहाँ गया। सो मेरे ख्याल से आई वुड लाइक कि इसकी एक तो विड्थ कम हो जाए, 30 35। एक तो ये हाइट कम हो जाए इसकी,
दूसरा व्हाट आई वुड लाइक इज के आई एम हैविंग ए इशू विद दिस बैकड्रॉप एज वेल। और इस बैकड्रॉप के साथ साथ मसले तो हैं, लेट्स सी क्या कर सकते हैं इनके साथ। अ, मैं क्या ढूंढ रहा था, अलाइन आइटम्स टू द सेंटर राइट। तो अगर मैं इसको, हाँ, सो अंडरलाइंड जो चीज़ थी वो पूरी सही हो गई है। अब कुछ जो चीज़ें रह गई हैं उनमें से एक बेसिकली यही है कि ये बैकड्रॉप को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस बैकड्रॉप इशू। हम्म। ओके, सो आई फाइनली फिगर्ड आउट कि इशू रिलेटेड टू बैकड्रॉप क्या था। सो व्हाट वी नीड टू डू इज के बैकड्रॉप के अंदर वी शुड पास स्टाइल एंड इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दो और कॉमा स्टाइल कर दो। सो इफ आई डू दिस आई कैन प्रेस और मैं देखता हूँ कि पूरी स्क्रीन के ऊपर आई हैव द बैकड्रॉप एंड नाउ आई प्रेस नेक्स्ट और मैं कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर जा सकता हूँ। सो अब मैं लेआउट पे जाता हूँ, ऑप्शंस, हेडर शोन को सेट कर देता हूँ एज फॉल्स और सेम चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आई डू फॉर दिस स्क्रीन एज वेल। सो हेडर शोन एज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट किया, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके पास बैकड्रॉप आ रहा है और आपने एक वैल्यू सेट कर दी है। और एक और चीज़ जो हम एंड में ये कर सकते हैं वो है कि अगर आपके पास इज़ वैलिड है, आप यहाँ चेक कर सकते हो कि क्या मेरे पास डेट इज़ नॉट इक्वल टू नल तो नहीं। और अगर डेट इज़ नॉट इक्वल टू नल है तो आई हैव फोन वैलिड ओवर हेयर जो कि चेक कर रहा है। आई कैन रीनेम दिस एज इज डेट वैलिड। सो बेसिकली अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डेट मौजूद है तो यू कैन नेविगेट टू दिस स्क्रीन। तो नेविगेट तो हम पहले भी कर रहे हैं खैर, बट बेसिकली हम स्टाइल्स को चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डेट अवेलेबल है तो चेंज द स्टाइल ऑफ दिस बटन। सो द नेक्स्ट का जो टेक्स्ट और आइकन है इट बिकम्स वाइट एंड द बटन इटसेल्फ बिकम्स ब्लैक इन कलर। Now we have navigated to contact info and in the next video what I will do is we will work on contact info along with these two screens that we have in Figma. So मैं नहीं चाह रहा कि वीडियो मज़ीद लंबी हो जाए। फॉर दैट रीज़न व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल वर्क ऑन कॉन्टैक्ट इन्फो एज वेल एज हाउ टू टेक एन इमेज फ्रॉम योर कैमरा, दैट इज द फ्रंट इमेज एंड द बैक इमेज। सो बेसिकली सेल्फी इमेज आप ले सकते हो और कार्ड की इमेज ले सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।